चलिए गाइस, बात कर लेते हैं कामा होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, मुझे मालूम है। और जो लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं उसमें से आधे से ज़्यादा इसका प्राइस देख के ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस कंपनी में एसआरएफ की भी होल्डिंग है, जिसे आप एसआरएफ लिमिटेड के नाम से जानते होंगे। तो एसआरएफ लिमिटेड की होल्डिंग आपको कामा होल्डिंग्स में दिख जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए प्रमोटर्स है। प्रमोटर्स के अंदर में अगर आप जाएंगे तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एसआरएफ लिमिटेड और एसआरएफ की दूसरी जो सब्सिडीरीज है वो सब आपको दिख जाएंगी। इवन अगर आप एसआरएफ लिमिटेड के भी इन्वेस्टर में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्रमोटर आप चेक करेंगे तो पहला आपको कौन दिखेगा? कामा होल्डिंग्स लिमिटेड। ठीक है, तो कामा होल्डिंग्स लिमिटेड क्या कर रहा है? सबसे ज्यादा स्टेक होल्ड कर रहा है एसआरएफ का। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्राइस देख के डरना नहीं, लेना हो नहीं लेना हो, इसके बारे में जानना आपको ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मार्केट कैप देखिए 7,886 करोड़ का है। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, मार्केट कैप है ना। स्टॉक का पीई देखेंगे तो बहुत सस्ता है। इंडस्ट्री का पीई देखिए कितना है, 32.7, और स्टॉक का पी 6.29, बहुत ज़्यादा ही सस्ता है। कोई भी अच्छा स्टॉक जो होता है उसका पी एटलीस्ट 15 के आसपास होता है या उससे ऊपर होता है। ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है। कई सारे लोग इसको पॉजिटिव भी लेके चल सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग इसे होल्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरओसी देखेंगे तो बहुत अच्छा है, और 3 साल का आरओसी देखेंगे तो लगभग उतना ही है। मतलब ये इतना आरओसी मेंटेन कर रहा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 23%, 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो भी 23% के आसपास ही है। तो ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। डेट देखेंगे तो 4,000 करोड़ का इसका डेट है, जो कि 0.78 का डेट टू इक्विटी रेशियो दिखा रहा है। फेस वैल्यू 10 है। मुझे लगता है कि ये स्प्लिट होना चाहिए, लेकिन ये स्प्लिट नहीं हो रहा, शायद इसीलिए इसका प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, आप दूसरे जो स्टॉक्स देखते हो ना, जो 300, 500, 1,000, 2,000 के स्टॉक्स हैं, वो बार बार स्प्लिट हो के उतने के हैं। ठीक है, और कोई भी स्टॉक अगर स्प्लिट ना हो तो वो ऐसे ही 15,000, 20,000, 28,000 ऐसे दिखने लगता है। तो कभी भी करंट प्राइस देख के परेशान मत हो जाना कि इसका इतना है, मैंने ये नहीं ले सकता, या मुझे 1 या 2 ही स्टॉक मिलेंगे। तो ऐसा सोच के कोई स्टॉक मत छोड़ना जो कि अच्छा हो। ठीक है, डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है 1.35%, काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड दे रही है। मैक्सिमम चार्ट इसका अगर चेक करेंगे प्राइस का तो ये कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। देख सकते हैं कभी भी किसी ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो प्रॉफिट में ही होगा। इसका पीई रेशियो चेक करेंगे मैक्सिमम का, तो अभी के टाइम पे इसका जो पीई है वो इसके मीडियन से ऊपर चल रहा है। मतलब इतना कम पीई होने के बावजूद अभी ये थोड़ा महंगा ही है इस चार्ट के हिसाब से। यहाँ पे इंडस्ट्री देख सकते हैं, फाइनेंस की इंडस्ट्री है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में, जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बिलोंग करते हैं। क्वार्टरली में ओपीएम अगर चेक करेंगे तो देखेंगे कांस्टेंट है लास्ट 3 क्वार्टर से। और एनुअल चेक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ओपीएम, तो वो भी आपको 24% ही दिखेगा, ऑब्वियसली बिकॉज लास्ट 3 क्वार्टर से 24 ही है, तो ये भी उतना ही दिख रहा है। और ये 26, 25, 24 लगभग उसके आसपास ही चल रहा है, तो ये बुरा नहीं है। प्रॉफिट चेक करेंगे तो 1889 से 2324 का हो गया है, जो कि अच्छा दिख रहा है। कांस्टेंट इसमें इंक्रीज होते जा रहा है, और ईपीएस इसलिए इसका बढ़ते जा रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ चेक करेंगे, डबल डिजिट में है, अच्छा दिख रहा है। सीएजीआर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बैलेंस शीट में इसका रिजर्व रेगुलरली बढ़ रहा है। इसकी बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स कम ज़्यादा हो रही हैं। अभी लास्ट ईयर में ये बढ़ी है। और फिक्स्ड एसेट अगर चेक करेंगे तो फिक्स्ड एसेट भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। सबसे अच्छी बात, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है इसकी बढ़ रही है, ये भी एक अच्छी बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेक करते हैं। प्रमोटर में तो मैंने दिखा दिया आपको कि एसआरएफ भी इसका पार्ट है, और इसके पास भी उसकी होल्डिंग है एसआरएफ की, और ये 75% प्रमोटर के पास है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बढ़ा लिया है। तो प्रमोटर का कॉन्फिडेंस बढ़ते ही जा रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग तो नहीं है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर ने भी इसमें इस साल अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। और म्यूचुअल फंड्स इसमें है नहीं। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के पास बहुत थोड़ी सी होल्डिंग थी, जो कि जून से सितंबर के बीच में लास्ट ईयर इन्होंने नील कर दी थी। और पब्लिक के पास जो होल्डिंग पहले से थी वही वो लोग अभी मेंटेन कर रहे हैं। अब देखिए इसका एनुअल नेट सेल्स चेक करेंगे तो कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। एनुअल नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, सीधा डबल हो गया प्रॉफिट। तो मैंने बोला था हमेशा कि एक साल छोड़ के अगले साल में अगर कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को डबल कर ले तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है, बजाज फाइनेंस जैसी हो जाती है। ठीक है,
यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ एक साल छोड़ के दूसरे साल में लगभग डबल कर लिया, यहाँ पे भी देखेंगे तो एक साल छोड़ के दूसरे साल में डबल कर लिया। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दिख रहे हैं इसके। चलिए अभी इन सारी चीज़ों को देख के जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट आया है उनके लिए इसके टारगेट्स चेक कर लेते हैं, लेकिन एक बार इसे निफ्टी 50 से भी कंपेयर कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे निफ्टी 50 ने जहाँ 1806% का प्रॉफिट दिया है, वहाँ पे कामा होल्डिंग्स ने 90,000% का प्रॉफिट दिया है। यहाँ 1,000, यहाँ 90,000, तो इतना डिफरेंस है। तो हम लोग आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। अब जिनको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है वो जून मंथ में अगर इसी महीने ये 11,825 के आसपास या उससे नीचे आपको देखने को मिले तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। मेरा जीटीडी का ऑर्डर लगा हुआ है 11,825 का, जिसे मैं थोड़ा बहुत मॉडिफाई करूँगा उसके आसपास जब ये आता है। यहाँ कहीं पे है वो, ठीक है, इस लेवल पे, इस सपोर्ट लेवल पे, तो वो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है। लेकिन इस महीने अगर ये 11,825 पे आता है तो मैं इसमें शायद 1-2 स्टॉक या जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का बहुत थोड़ा सा पार्ट इसमें लगाऊंगा, क्योंकि अगर कहीं बाई चांस ये और गिरा तो फिर मेरे पास पैसे होने चाहिए इसे यहाँ पे लेने के लिए, 10,000 के नीचे लेने के लिए, जिसके चांसेस तो कम है। बिकॉज आप इसकी हिस्ट्री अगर चेक करोगे ना तो इसके बाद आप कहीं पे भी देखोगे तो इसने नीचे के बॉलिंजर को कभी टच नहीं किया है। ये सिर्फ एक कोविड का टाइम था जिसमें सारी ही कंपनी अपने पैटर्न को छोड़ चुकी थी, तो इसे हम लोग इग्नोर अगर कर दें तो कभी भी ये बहुत ज़्यादा नीचे आया ही नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं भी यहाँ पे कहीं भी ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आता। तो इसीलिए मेरे ख्याल से 11,825 भी अगर ये आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन बाई चांस अगर इससे नीचे ये गिर जाता है तो फिर मैं इसे 10,000 के नीचे में थोड़ा सा और ऐड ऑन करूँगा। बाकी इसके बारे में अगर आपके पास कोई न्यूज़ वगैरह है और कुछ भी आपके थॉट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और एल्स मुझे टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।